एक दिन क्या हुआ, ग्वाल ग्वालों को लेकर भगवान बछड़े चलाने के लिए गए हैं, यही वृंदावन में यमुना के पुलन के साथ। और वहां एक वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष है श्रीधाम भांडीर वन में। ये माठ से करीब 5-6 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा का विवाह कराया है। ये कथा गर्ग संहिता में आती है। वहां एक कूप भी है, जिनकी संतान नहीं होती है तो वो माता बहनें वहां जाती हैं। वो भी एक सोमवती मावस पड़ती है, उस पक्ष में जाती है। वहीं भगवान गाय चराने के लिए गए। जितने भी गोप ग्वाल थे सब अपने घर से कुछ न कुछ लेके आते थे। कोई रोटी लेके आता, कोई मठा लेके आता, कोई दही लेके आता, कोई टेंटी का अचार लेके आता, कोई नींबू का अचार लेके आता। हमारे यहाँ टेंटी बहुत लगती थी पहले। माठ से आगे कुछ किलोमीटर पर टेंटी गांव पड़ता है। पहले वहां टेंटी ही टेंटी थी। अचार उसका अच्छा लगता है ना। भगवान ने गोप ग्वालों को मंडली बना ली और बीच में जाकर बैठ गए और सबसे मांगने लगे, भाई लाओ, क्या क्या लाए हो। सब अपनी प्रसादी खोल खोल के भगवान दे रहे हैं। तो एक ब्राह्मण पुत्र है जिसका नाम है मधुमंगल। देखो मधुमंगल की ऐसी पवित्र कथा है। उसकी माता जी किसी दूसरे के यहां मठा मांग के लाती हैं, छाछ। वही 8 दिन की बासी वही ले जाता था, पर शर्म के मारे भगवान कृष्ण को नहीं देता था कि ये खट्टी मठा है, मैं भगवान को दूंगा तो मेरा लाला को मुख कड़वो है जाएगा। दूर जाके बैठो कदम के पेड़ के पास सभी ब्रजवासी बैठे हुए हैं, मंडलाकार के, सभी धीरे धीरे खा रहे हैं कि भाई हमारो मधुमंगल कहाँ है, दिखाई ना दे रहो। और मधुमंगल तो काफी दूर पे जाके बैठा बता। और वो जो बासी छाछ लाया था ना, वो धीरे धीरे उसको पी रहा है। कहते मधुमंगल हमको भी थोड़ी दे दे। इतनी देर में तो वो गटक गया अंदर, थोड़ी सी उसके मुखमंडल पे फैल गई। भगवान ने क्या किया, उसका मुखमंडल अपनी जिह्वा से चाटना शुरू कर दिया। अजन्मा, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, वो अपनी जिह्वा से एक ब्राह्मण पुत्र मधुमंगल के मुख को अपनी जिह्वा से चाट रहा है। ये लीला में घुसकर तो देखो ये क्या सिखा रही है। यही दृश्य ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। अरे राम राम, कहते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता, पर इसने तो अभी अघासुर का उद्धार किया है। साधारण आदमी अघासुर को नहीं मार सकता, साधारण आदमी अघासुर को नहीं मार सकता। जो गाय चल रही थी कुछ दूरी पर चली गई। ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से, सब गौओं को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। देखो गोप ग्वाल देखने लगे कि गाय कहाँ है। अब गाय देखना आए इधर, गोप ग्वाल को भी चुरा के ले गए ब्रह्मा जी।
कोई रहा नहीं। भगवान ने अपना यह ध्यान लगाया है, ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी ने ये काम किया है। भगवान ने 1 साल तक वही बछड़ा, वही गाय, वही लठिया, वही गोप, वही ग्वाला सब ऐसे ही बना दिए। रोज गौचारण करने जाते और रोज ब्रजमंडल में आते। ब्रह्मा जी बोले 1 साल बीत गया, देखूं तो सही मृत्यु लोक पर चलकर हो क्या रहा है। देखा तो वहां दिनचर्या ऐसी चल रही है, भगवान सुबह जाते हैं और शाम को गायों को लौटा के लाते हैं। बोलो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी या मोहित हो गए। दोबारा ब्रह्मलोक में पहुंचे कि देखता तो हूं जहां में बंद करके रखे हैं गोप ग्वाल गाय बछड़े वो है या नहीं। पहुंचे तो वही ग्वाल वाल बैठे हुए हैं, गाय भी वही हैं। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि हमारी नौकरी गई। प्यार से बोलो राधे राधे। यहां ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ठाकुर जब तेरी माया ब्रह्मा तक नहीं जान पाए तो साधारण मनुष्य कैसे जान नहीं सकता। इसकी लीला बहुत अपरंपार है। कहते हैं कि एवं बिहार कौमारे कौमारे जतुतम ब्रजे। समय बीतता चला गया, अब गोपाष्टमी आ गया। अब गोपाष्टमी के दिन करना क्या चाहिए? गौदान करनी चाहिए। ना सामर्थ्य हो तो गाय को चारा खिलाना चाहिए, और नहीं तो पूजन निश्चित करना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया था। तो गाय की पूजा सबसे प्रथम करनी चाहिए। प्रथम रोटी गाय की निकलती है ना, और आखिरी वाली कुत्ते को देने चाहिए। जब चतुरानन नहीं इसकी लीला जान पाए तो ये साधारण मनुष्य जान ही नहीं सकता।